Hello bachcho, let's read the question. The question says directions in the following questions. A statement of assertion is followed by a statement of reason. Mark the correct choice as option. Both assertion and reason are true and reason is the correct explanation of assertion. Option 2. Both assertion and reason is not a correct explanation of assertion. Option 3. Assertion is true but reason is false. Option 4. Assertion is false but reason is true. Assertion. Keys are based on the contrasting characters generally in a pair called couplet. Reason. Couplet represents choice made between two opposite options which results in acceptance of only one and rejection of other. Assertion statement में कहा गया है कि जो कीज हैं वो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स पर बेस्ड होती हैं जिसे कि कपलेट कहा जाता है एंड इसका रीजन बताया गया है कि जो कपलेट होते हैं वो एक चॉइस रिप्रेजेंट करते हैं बिटवीन टू ऑपोजिट ऑप्शन जिसमें से सिर्फ एक ही ऑप्शन को एक्सेप्ट किया जाता है एंड दूसरे ऑप्शन को रिजेक्ट कर दिया जाता है. अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट की तो इन दिस क्वेश्चन हमारा की कॉन्सेप्ट होगा टैक्सोनॉमिक एड्स. टैक्सोनॉमिक एड्स हमारी हेल्प करते हैं इन द क्लासिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. और डिफरेंट टैक्सोनॉमिक एड्स का एग्जांपल क्या हो सकता है? कीज, मैनुअल, मोनोग्राफ एक्सेट्रा. अगर हम बात करें की तो की क्या है? की वो टैक्सोनॉमिक एड है जिससे कि हम प्लांट्स एंड एनिमल्स के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके उनको कैरेक्टराइज एंड आइडेंटिफाई कर सकते हैं. की में जो आइडेंटिफिकेशन है ये किस पर बेस्ड होती है? इट इज बेस्ड ऑन कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स. तो एक कंट्रास्टिंग कैरेक्टर का पेयर होता है उसके बेसिस पर हम की से क्या करते हैं? एक ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई कर सकते हैं. और ये जो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स होते हैं इन्हें हम क्या बोलते हैं? कपलेट बोलते हैं. एंड ये जो कपलेट होते हैं ये कपलेट हमें क्या देते हैं? टू ऑप्शंस देते हैं एंड ये दो ऑप्शंस में हमारे कंट्रास्टिंग ट्रेट्स प्रेजेंट होते हैं एंड इन दोनों ऑप्शंस में से सिर्फ एक ऑप्शन को क्या किया जाता है? एक्सेप्ट किया जाता है और जो दूसरा ऑप्शन बचता है उसे रिजेक्ट किया जाता है बेस्ड ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म जिसे कि हम क्लासिफाई करना चाहते हैं. एंड की जो हर एक स्टेटमेंट होती है उस हर स्टेटमेंट को क्या बोलते हैं? लीड बोलते हैं. तो ईच स्टेटमेंट ऑफ की क्या है? इट इज कॉल्ड अ लीड. तो अगर हम अपने असर्शन और रीजन स्टेटमेंट देखें इसमें से हमारा असर्शन स्टेटमेंट भी करेक्ट है एंड रीजन स्टेटमेंट भी करेक्ट है एंड जो रीजन है वो असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है. तो हमारा करेक्ट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1. ऑप्शन 2, ऑप्शन 3 एंड ऑप्शन 4 रॉन्ग हो जाएंगे. इस क्वेश्चन में हमारा फाइनल आंसर है ऑप्शन 1. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.